महाराष्ट्र से आज आपके साथ 23 अगस्त के मेरे शाम के लाइव में स्वागत करता हूं। कैसे सब होप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। एक 5-10 सादर प्रणाम प्रणाम। गुड इवनिंग जी। एक 10-12 लोग जुड़ने तक। लव यू दादा वासुदेव जी, लव यू लीना खराड़े। गुड इवनिंग लीना जी। प्रणाम हिमांशु दयाल जी। ओके 44 हो गए, 54 हो गए। तो सिग्नल क्रॉस कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बोला था कि भारत में अनाज इंपोर्ट किया जा रहा है और सरकार कह रही है कि हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किससे झूठ बोल रहे हो? आईने में खुद से कम खुद का चेहरा आईने में देख के वहां पे तो सच बोला करो कि भाई किससे झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो बरसात है, ये जो बाढ़ है, ये जो आने वाली सारे जो हेवी रेन, ये जो जल तांडव है, ये जल तांडव आपका जो बोया हुआ अनाज जो है वो पैदा नहीं होने देने वाला है। और अब न्यूज़ आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, मैंने शेयर की है टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि इन्होंने मेरा फेसबुक ब्लॉक कर दिया है। मैं फेसबुक कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ आई थी वो मैंने शेयर की टेलीग्राम पे। भारत में गेहूं का, चावल का उत्पादन 37% जो है वो कम होने वाला है, ये उन्होंने एक्सपेक्टेशन दिया है। और इस साल जो बुआई हुई है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहाँ पे गेहूं की ये 370 लाख हेक्टर में। बहुत क्लोज चला रहा है रिक्शा वाला। मैं बोला नहीं, बेवकूफ़ हो गए गाड़ी चलाने वाले। इनको देख के हमें डर लगता है गाड़ी चलाने वाले। ब्रेक मारने को रेडी नहीं है, ऐसे लगता है ठोक देगा उस सामने वाले को। सेफ चलाइए गाड़ी भाई साहब। रोड हिप्नोसिस जैसी कोई बीमारी नहीं रहती है, ये सारा लिम्बिक सिस्टम का डैमेज है। तो 3+2G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से होता है। वल्ला हबीबी वल्ला। किसने लिखा है कमेंट चला गया। कोई मैं नहीं लिखा है, वल्ला हबीबी। पता नहीं क्या उसका मतलब, जो भी होगा। तो भारत में 37% गेहूं का जो बुआई थी, सॉरी 300 लाख हेक्टर, और उसमें भी जो बाढ़ की वजह से जो बह गया है, और हर हेक्टरी 2.7 टन का लक्ष्य जो था वो नहीं होने वाला है। मैंने आपको बोला है भारत का जो टोटल उत्पादन था वो 244 लाख मीट्रिक टन, ये भारत का टोटल जो है वो अनाज का उत्पादन था हर साल का। मैंने एक नक्शा डाला था जिसमें कौन कौन सा देश डूबने वाला है समुद्र में, वो उसका मैप मैंने डाला था टेलीग्राम पे, वो जाके देख लीजिए। मैंने फेसबुक पे भी डाला था वो मैप, कौन कौन सा एरिया डूबने वाला है। और एक है बात, आपका चावल खत्म हो चुका है, आपका गेहूं खत्म हो चुका है, यानी भारत के सरकार के गोडाउन में जो है अभी। क्या देंगे आपको? एक तारीख को जो राशन बंटता है, क्या देंगे आपको? क्या सप्लाई करेंगे? डेंजर गाड़ी चला रहे बॉस, सामने वाले
डेंजर गाड़ी चला रहे, कोई आओ नहीं देख रहा, कोई ताव नहीं देख रहा, डायरेक्ट गाड़ियां डाल रहे हैं। उत्पादन सच में कम है, आपको सरकार नहीं बता रही है। इंपोर्ट किया हुआ गेहूं कितना कर लेंगे इंपोर्ट? हाँ, IMF का अवार्ड लेने के लिए सारा अनाज का गोडाउन मई महीने में आपने खाली कर दिया मोदी साहब। आपको याद होगा मैंने डाला था वीडियो, अगला नोबेल प्राइज मोदी साहब को भी मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। मैं बहुत सेफ ड्राइव करता हूँ, मैंने बोला था पापा के परियों से और ये रिक्शा वालों से मैं दूर रहता हूँ, गाड़ी मेरी 10 से 15 फीट दूर रखता हूँ। तो आपका मैंने आपको एक बताया था कि किस तरह से मेगा अर्थक्वेक जो है वो आने वाले हैं भविष्य में। जैसे आज आपको 4 से 6 रेक्टर स्केल के कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, ये क्या है 4-6 क्या था, 4-6 कुछ नहीं होता है, 5.2 5.3 कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह से आपको 10 से 11 के भूकंप भी आपको कुछ नहीं लगने वाले हैं अगले कुछ सालों में। तो उसका जो मैंने आपको बताया था ये सब मैंने डायमेंशन में देखा कि ऐसे ऐसे आने वाले हैं भविष्य में, ये होने वाला है 2030 तक भविष्य क्या रहने वाला है। ये मैंने 4 अप्रैल 2022 के मेरे वीडियो में मैंने बताया। मुझे रोहन सोनकुशल जी का भी फ़ोन आया था, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब, कई सारे लेडीज़ हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कभी कभी गालियाँ देते हैं, गुस्सा करते हैं। हाँ, आपने अब तक मेरा रियल गुस्से वाला देखा नहीं एटीट्यूड, वो आप देखोगे जब हम आएंगे, और आने के बाद में देश के गद्दारों के साथ जो हाल होगा तब देखोगे रियल एटीट्यूड, रियल एंगर। मेन बात आती है जो अर्थक्वेक के बारे में आपको बताया था कि ऐसे ऐसे अर्थक्वेक आएंगे, उसका जो इंफॉर्मेशन जो डाटा है उसके रिसर्च पेपर जो है वो आज पब्लिश हुए हैं। और हमारे एक हरिद्वार के एक दोस्त ने जो वकील है उन्होंने मुझे वो भेजे और वो मैंने फॉरवर्ड किए हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। बाद में मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा बाद में, और अभी जैसे निकल रहा था क्लिनिक से तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। मेगा अर्थक्वेक और मैग्मा पॉकेट्स कहाँ से बर्स्ट करेंगे, कैसे बर्स्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पे उसके स्पॉट्स है। मेन जो मेगा वोल्केनो इरप्ट होने वाले हैं बिग बन वाले, वो 8 अर्थक्वेक का वो 8 वोल्केनो का लोकेशन जो है वो उन्होंने दिया है मेगा वाले। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है। जिनको अब तक यकीन नहीं आ रहा था, जिनको यकीन नहीं आ रहा था वो जाके वो पोस्ट जो है वो आर्टिकल जो छपा है जो साइंटिस्ट और इन्होंने छापा है वो विद एविडेंस, विद रेफरेंस, विद एक्सप्लेनेशन, वो जाके देख लीजिए। और जिनको अभी भी लगता है कि डॉक्टर जगदळे की बातें सच नहीं हो सकती है, डॉक्टर जगदळे नेगेटिव है, भाई साहब मैं नेगेटिव नहीं हूँ, सच्चाई बताना ये होने वाला और ऐसा होगा। वो आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो आप नेगेटिव ले रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है। मैंने तो आपको सच बताया जो है वो आने वाला है, कैसा होगा, क्या होगा। तो मेन है इन चीज़ों पे जो मैंने आपको अब तक बताई थी, जो आपको अब तक लग रही थी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये डिले हो सकती है। मैं अगर आपको कोई वीडियो डालता हूँ ना, वो वीडियो के पीछे कोई ना कोई मैसेज है। एक आधा कॉमेडी वीडियो डाला बात अलग है, मगर मैं कोई गाना डालता हूँ या फिर मैं कोई मूवी का क्लिप डालता हूँ या फिर मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ। जैसे मैंने आज श्री कृष्ण के कई सारे जो है वो वीडियोज मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किए हैं। हर एक वीडियो में कोई ना कोई एक मैसेज है
हर डायलॉग को अच्छे से सुनिए। उसमें से एक था, वहां पे श्री कृष्ण ने कहा था, मेरे ख्याल से अर्जुन ने कहा है कि कर्ण ने कहा, मुझे पता नहीं है, दिन भर बहुत सारे फ़ोन हुए, बहुत सारे पेशेंट भी थे, तो याद नहीं सीन किसका था। वहाँ पे कहा कि उन्होंने, मैं योद्धा, हाँ सॉरी बर्बरिक था, भीम का नाती बर्बरिक जो है खाटू श्याम, उसका वो वीडियो है जहाँ पे बर्बरिक कहता है कि श्याम मैं इस युद्ध में जाना चाहता हूँ, मैंने इस युद्ध को चुना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध को योद्धा नहीं चुनता है, सॉरी योद्धा युद्ध को नहीं चुनता है, वो युद्ध उसका योद्धा चुनता है कि कौन उस युद्ध में आएगा। क्योंकि देखो वो टाइम पे बलराम भी जो थे वो बहुत पावरफुल थे, वो भी उस महाभारत के युद्ध में उतरे नहीं, इवन बर्बरिक को भी श्री कृष्ण ने उतरने नहीं दिया। तो ऐसे कई सारे योद्धा थे जो अगर वो टाइम पे अगर महाभारत में उतर जाते थे तो बहुत ही अलग 18 दिन जो युद्ध चला वो बहुत अलग ही होता था, क्योंकि उनके कर्म फल में, उनके प्रारब्ध में वो चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए उनको वो नहीं होने दी गई। तो उसी तरह से ये जो कल की महाभारत है, ये जो युद्ध होने वाला है, ये स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और उनको सरेंडर करने के वार्निंग्स दे चुके, उन्होंने नहीं लिए। इवन उन्होंने अब आखिरी जो $1 बिलियन का जो फंडिंग है और दिया गया है भारत को और बर्बाद करने के लिए हेल्थ सिस्टम के नाम पे। क्या है हेल्थ सिस्टम? RFID, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो है, ये एक और एक सीन था जहाँ पे कर्ण कह रहा था दुर्योधन को कि दुर्योधन दोस्त, भारतवर्ष को बर्बाद होने से बचा लो, इस युद्ध को टालो। तब भी वो टला नहीं था, महाभारत हुआ। कल की महाभारत में भी भारतवर्ष का जो युद्ध है वो टलने वाला नहीं है, कल की महाभारत होने वाला है। क्या होगा, कैसा होगा, ये हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते हैं, मगर ये होगा। और एक था जहाँ आखिरी वीडियो डाला है मैंने, कर्ण का जब मृत्यु हो रही थी तब उसने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे, वो एक्चुअली उसने वो टाइम पे श्री कृष्ण ने समय रोक दिया था और कर्ण को अलग डायमेंशन में ले जाके उसको जो है कर्ण को सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो कर्ण उससे पूछते हैं कि भाई मोहन, तुम मेरे दोस्त हो, तो तुमने ये चीज़ें कैसे होने दी मेरे साथ? मैं तो परिवर्तन लाना चाह रहा था, मैंने मेरे गुरु की सेवा की, मैंने दोस्ती का फर्ज निभाया, तो ये जो हुआ है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हुआ है? तो कृष्ण ने कहा, इवन कर्ण ने कहा कि मैं ये सब जो हो रहा था मैं खामोश था, मैंने कुछ नहीं किया। तो कृष्ण ने कहा कि ये जो तेरी खामोशी थी दोस्त, यही तेरी खामोशी तेरा पाप थी। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो खामोश रहा, पांडवों ने शस्त्र उठाए खामोश रहने के बाद में, तब भी तू खामोश रहा, तूने शस्त्र नहीं उठाए, तू एक योद्धा था, तूने शस्त्र उठाने चाहिए थे। जब दुर्योधन अन्याय की बातें कर रहा था तब भी तू खामोश था। तो ये जो तेरी खामोशी थी, जो जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, उसने उस पावर का यूज धर्म स्थापना के लिए करना चाहिए था। तू खामोश रहा, ये तेरा पाप है और इसकी वजह से तेरी सजा ये मिलने वाली है कि तेरी अभी यहाँ पे मौत होने वाली है। तो यही चीज़ मैंने कही थी आपको। जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है और जो बच गए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम तो बच गए हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मगर तुम लोगों ने
इन सारी चीज़ों को होते वक्त आवाज़ नहीं उठाई, तुमने खामोश रहे, तुमने खुद की जान बचा ली, तुमने किसी और की जान बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, तुम सेल्फिश हो। और सतयुग में सेल्फिश लोगों को कोई जगह नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, आपका कर्मा आपका फल डिसाइड करेगा। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था, कर्मा आपके अच्छे रखो। मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन भी किया था, सुने लोगों ने, नहीं सुने। मैं पहले भी कह रहा था, मैं आपके कर्म फल को चेंज नहीं कर सकता, वो आपका डिसीजन है, आपका निर्णय है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है, कहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कहाँ पे भूखमरी आ सकती है, कहाँ फूड क्राइसिस होगा। वो आपके डिसीजन है। आपने अनाज भर के रखे, आपने अपना अनाज में ऊपर रखा, आपने बाढ़ की प्रिपरेशन की, आपने अर्थक्वेक आएंगे तो अपने मेडिकल किट संभाल के रखी। ये आपके कर्म है, आप डिसाइड करेंगे आपका भविष्य। मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये आपका है। मैं आपको कई सारे हिंट दे चुका हूँ, ज़्यादा हिंट नहीं दे सकता हूँ मैं, फिर भी बहुत सारे हिंट दिए हैं आपको कि क्या है, कैसा है, क्या होने वाला है। किसान संगठन गए हैं दिल्ली में, मैं आदिवासी संगठनों को भी कहूँगा, अग्निवीरों को भी कहूँगा, बेरोजगार को भी कहूँगा, सभी को कहूँगा कि दिल्ली में आइए, हम भी आएंगे दिल्ली। यह आंदोलन अगले स्तर पे लेके जाने की वक्त आ गया है। भारत को टेक बैक, वरना ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे एग्रीमेंट साइन कर करके, WHO के साथ एग्रीमेंट साइन कर करके भारत को कंगाल, खोखला और गुलाम बना देंगे। इसके सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।